बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फिजिकल मेथड्स दैट कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज द बॉइलिंग। ओके, सो बॉइलिंग दिस इज द फिजिकल मेथड और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि at 100 degree Celsius denatures protein and alter membranes and destroy bacteria, example cooking। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया को बॉईल करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बैक्टीरिया जब खाने में होते हैं, ठीक है ना, अब हम उन्हीं खाने को बॉईल करेंगे, उन्हीं खाने को जब हम कुक करेंगे तो बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना उतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे और इतने टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किल हो जाते हैं। कैसे किल हो जाते हैं? उनके अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना वो डीनेचर हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, देन वी हैव द ड्राई हीट ओवन। ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि खाने को या चीज़ों को हम बेसिकली ओवन के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, और ओवन के अंदर बेसिकली 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, ओवन के अंदर इतना टेम्परेचर होता है और हम चीज़ों को 170 डिग्री सेल्सियस तक हम छोड़ेंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, इससे बेसिकली क्या होगा कि ओवन के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी खाना है, उस खाने में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किल हो जाएंगे। ओके, कैसे किल होंगे? उनकी भी बेसिकली जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो हम बेसिकली चीज़ों को 2 आवर्स तक, 2 घंटों तक रखेंगे ओवन के अंदर और उसके बाद जो है ना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द इंसिनरेशन। सो द एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग। ठीक है ना, इंसिनरेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को जिनमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं, उन चीज़ों को बेसिकली हम जलाते हैं, ठीक है ना, बर्न करते हैं। ठीक है ना, सो उनको बेसिकली हम आग प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम मीन्स फायर। ठीक है ना, सो जलाने से बेसिकली क्या होगा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बैक्टीरिया है वो बेसिकली किल हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द ऑटोक्लेव। ठीक है ना, सो ऑटोक्लेव में क्या होता है? हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 40 मिनट्स एट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर which denatures protein and alter membrane। ठीक है ना, इस ऑटोक्लेव के अंदर भी बेसिकली हम मटेरियल्स को, जिसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया है, जैसे कि फूड वगैरह हो गए या दूसरी चीज़ें जो हैं जिनमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, हम उन चीज़ों को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हाई टेम्परेचर विच इज़ द 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, कितनी देर तक प्रोवाइड करते हैं? 15 to 40 मिनट्स तक हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उन मटेरियल को, ताकि उस मटेरियल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। ठीक है ना, और बेसिकली हम प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं, डेट इज द 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI, डेट इज द पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है ना, इतना प्रेशर भी हमें प्रोवाइड करना होता है इन ऑर्डर टू डीनेचर द प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ओके, देन वी हैव द पास्चराइजेशन। ठीक है ना, पास्चराइजेशन के अंदर क्या होता है? वी हैव टू गिव 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स एंड 138 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 सेकेंड्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर which denatures protein and alter membranes। it prevent spoilage of milk, एप्पल जूस, हनी एंड अदर इंजेस्टेबल लिक्विड्स। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या होता है कि पास्चराइजेशन के अंदर हम मिल्क को, एप्पल जूस को या जो भी चीजें हैं, हनी वगैरह हो गए या इंजेस्टेबल लिक्विड्स। ठीक है ना, इंजेस्टेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड जिनको हम पी सकते हैं। ओके, जो कि पीने लायक हो, जैसे कि पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। ओके, सो इनको हम बेसिकली क्या करते हैं कि 72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखते हैं। ठीक है ना, अगर इनमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं तो बेसिकली हम इन चीज़ों को, जैसे मिल्क हो गए, एप्पल जूस हो गए, उनको हम सबसे पहले 72 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। ठीक है ना, 15 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम 138 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे फॉर 2 सेकेंड्स। ओके, सो इससे बेसिकली क्या होगा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खास करके उनकी जो प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो UHT लिखा हुआ है इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ओके, सो UHT दिस इज द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। देन वी हैव द रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम चीज़ों को ठंडा करते हैं, क्योंकि ठंडा करने से क्या होगा कि उन चीज़ों के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा और जो खाना है ना हम उनको भी प्रिजर्व रख पाएंगे। ठीक है ना, खाने को हम बचा सकेंगे। ओके, और जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रिज के अंदर इतना टेम्परेचर जो है वो मौजूद होता है। देन वी हैव द फ्रीजिंग। ठीक है ना, सो द बिलो -2 डिग्री सेल्सियस स्टॉप्स मेटाबॉलिज्म
may kill microbes and long term storage of food, लेबोरेटरी कल्चर्स एंड मेडिकल स्पेसिमेन। अब बेसिकली फ्रीजिंग में क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं ना, जैसे कि खाने वगैरह हो गए या मेडिकल स्पेसिमेन हो गए, ठीक है ना। मेडिकल स्पेसिमेन बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसे टिश्यूज या ब्लड जो कि हमने पेशेंट से लिया है। ओके, सो वंस अगेन मेडिकल स्पेसिमेन हम कहते हैं कि टिश्यूज या ब्लड या कोई भी फ्लूइड जो कि हमने पेशेंट से लिया है उसे हम कहेंगे मेडिकल स्पेसिमेन। ठीक है, सो मेडिकल स्पेसिमेन को बेसिकली हम -2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि उस मेडिकल स्पेसिमेन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है ना। और बेसिकली अगर मैं खाने की बात करूं तो अगर खाने में क्या है, काफी सारे माइक्रोब्स हैं, तो अगर हम खाने को फ्रीज करेंगे अगर उनको -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सो हम खाने को भी प्रिजर्व रख पाएंगे। ठीक है ना। देन वी हैव द लेबोरेटरी कल्चर्स। ठीक है ना। लेबोरेटरी कल्चर्स बेसिकली हम कहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हम आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करवाएं। वंस अगेन, लेबोरेटरी कल्चर्स हम कहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड मैनर में, लिमिटेड मैनर में हम उनको क्या करें, ग्रो करें। ठीक है, सो बेसिकली हम ग्रो करते हैं उनको डिश में। ठीक है ना। सपोज दिस इज द डिश और इनके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, ये जो मैं गोला कर रहा हूं, दीज आर द बैक्टीरियाज। ओके, और लेबोरेटरीज के अंदर हम इस डिश को बेसिकली संभाल के रखते हैं और इनके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करवाते हैं। लेकिन अगर मैं इसी डिश को -2 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं, ठीक है ना, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये जितने बैक्टीरिया हैं, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। ठीक है ना। जब हम प्रेशर ज्यादा देंगे ना चीजों को, तो बेसिकली उन चीजों के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं खाने की बात करूं तो अगर खाने को हम 100 to 800 मेगा पास्कल का अगर प्रेशर प्रोवाइड करें, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हम खाने को प्रिजर्व भी रख पाएंगे और उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो किल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे किल होंगे, उनकी प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और जो सेल्स हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल हो गए, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी लाइसिस हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएंगे, सेल ही ब्रेक हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है ना, HBOT, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक चेंबर के अंदर रखते हैं। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द डॉक्टर एंड दिस इज द पेशेंट। ठीक है ना। और ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, दिस इज द चेंबर। ओके, सो हम पेशेंट को चेंबर के अंदर रखते हैं। ठीक है ना। और इस चेंबर के अंदर काफी सारी ऑक्सीजन होती है और 1 to 3 एटीएम का प्रेशर भी मौजूद होता है। ठीक है, सो इससे बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट जो है ना, वो काफी सारी ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली इनहेल करता है और काफी सारी ऑक्सीजन को इनहेल करने से क्या होगा कि उस पेशेंट के अंदर जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, सो इनहेलेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट द प्रेशर ऑफ 1 to 3 एटीएम इनिबिट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स। ठीक है ना। उस पेशेंट के अंदर जितने भी एनारोबिक पैथोजेनिक माइक्रोब्स है ना, एनारोबिक माइक्रोब्स यानी कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फॉर सर्वाइवल। ठीक है ना, वो बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली जब पेशेंट जो है वो प्योर ऑक्सीजन लेगा, ठीक है ना, एट द प्रेशर ऑफ 1 to 3 एटमॉस्फेयर, सो इससे बेसिकली क्या होगा कि इस पेशेंट के बॉडी के अंदर जितने भी खतरनाक एनारोबिक माइक्रोब्स जो है ना वो किल हो जाएंगे। ओके, नाउ द गैस गैंग्रीन। ठीक है ना, गैस गैंग्रीन एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो कि काज करवाती है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ओके, सो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है ना, ये गैस गैंग्रीन डिजीज कॉज करवाती है। ठीक है ना। और हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी से हम इस डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव द सिंपल डेजिकेशन। डेजिकेशन यानी कि ड्राई आउट। ठीक है ना। सो जब हम ड्राइंग करेंगे चीजों को, फूड को, तो उस फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है ना। और बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा सॉल्ट से भी क्या होता है कि माइक्रोब्स का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, सो ज्यादा सॉल्ट से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली किल हो जाते हैं, उनकी लाइसिस हो जाती है। ठीक है ना, उनका जो सेल है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
देन वी हैव द लायोफिलाइजेशन, ठीक है ना। लायोफिलाइजेशन में क्या होता है, देयर वुड बी रैपिड फ्रीजिंग अंडर वैक्यूम। सो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि खाने को या ऐसी चीजों को जिसमें काफी सारे अगर माइक्रोब्स मौजूद हैं तो उसको हम वैक्यूम में पहले रखेंगे, ठीक है ना। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी एयर मौजूद नहीं होती, ओके। सो सबसे पहले उस चीज को हम वैक्यूम के अंदर रखेंगे और बेसिकली उस खाने को बेसिकली हम फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज अ खाना, दिस इज अ फूड, और इस फूड में क्या है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। सो अब हम इस खाने को बेसिकली वैक्यूम के अंदर रख देंगे, ओके। सो दिस इज द वैक्यूम। इस वैक्यूम के अंदर हमने बेसिकली इस खाने को डाल दिया और इस वैक्यूम के अंदर काफी सारा लो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। हम फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा कि इस खाने में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसे डिस्ट्रॉय होंगे, उनके जो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनके बॉडी के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं माइक्रोब के सेल के अंदर, वो बेसिकली स्टॉप हो जाएंगे और हम इजीली फूड को प्रिवेंट कर पाएंगे। देन वी हैव द आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है ना। हम इससे बेसिकली क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बाय एक्स रेज एंड गामा रेज, ठीक है ना। एक्स रेज एंड गामा रेज ये बेसिकली करती क्या है कि दे अल्टर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, ठीक है ना। सो ये बेसिकली एक्स रेज एंड गामा रेज क्या करेंगी कि उन माइक्रोब्स के अंदर जो प्रोटीन्स है ना, उन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगी, ठीक है ना। उनका स्ट्रक्चर ही अल्टर कर देंगी, चेंज कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, ओके। एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इनटू द डीएनए, ठीक है ना। और जो धागा है डीएनए का, उस डीएनए के स्ट्रैंड में भी ये क्या करेंगे, कट लगा देंगी, ब्रेक लगा देंगी, ओके, यानी कि कट लगा देंगी, ठीक है। सपोज दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड और ये बेसिकली क्या कर देंगी, ये रेडिएशंस डीएनए को यहाँ से कट कर देंगी, ओके। देन वी हैव द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन बेसिकली जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चैम्बरलैंड जो है वो बेसिकली प्रोसिलियन फिल्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने क्या करवाया था कि लिक्विड को पास किया था उससे, ठीक है ना। और जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जो है ना वो बेसिकली उस फिल्टर से उन उन फिल्टर के अंदर जितने भी पोर्स होते हैं उन पोर से बेसिकली गुजर नहीं पाते, ठीक है ना। सिमिलरली मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम एक जाली लेते हैं, हम एक नेट लेते हैं, ठीक है ना। और इस नेट में क्या होते हैं, काफी सारे सुराख होते हैं, ओके। सो दीज आर द पोर्स, ठीक है ना। सो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द पोर, दिस इज द पोर, दिस इज द पोर, दिस इज द पोर, ठीक है ना। ये काफी सारे यहाँ पे पोर्स होंगे और हम क्या करेंगे कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। सपोज दिस इज अ ग्लास और इसके अंदर बेसिकली क्या है, लिक्विड है, लिक्विड भी है और काफी सारे यहाँ पे बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है। सो जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द बैक्टीरियाज। जब हम ये फ्लूइड यहाँ से पास करवाएंगे तो ये पानी, ये जो फ्लूइड है ये तो यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन जितने भी बैक्टीरियाज जो है ना ये बेसिकली यहाँ पे यहीं पर ही रह जाएंगे, ओके। यानी कि बैक्टीरिया क्या हो गए, फिल्टर हो गए और ये नया फ्रेश लिक्विड जो है ना हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, जो कि बैक्टीरिया से क्लीन होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। सो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, वी यूज मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है ना, ओके। सो दिस इज द फिल्टर, ये एक फिल्टर है एंड अच्छा उसके अंदर क्या होगा, विथ 0.2 माइक्रोमीटर और स्मॉलर पोर साइज, ठीक है ना। जो सुराख की साइज होगी ना डेट वुड बी 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और उससे बेसिकली क्या होगा, हम लिक्विड सॉल्यूशन को पास करवाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी बैक्टीरिया जो है ना वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, ओके, जब हम सॉल्यूशन को पास कराएंगे, ओके। सो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन लाइक विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। अब विटामिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सो विटामिन दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंटीबायोटिक ड्रग है, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। देन वी हैव द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इस अल्ट्रा वायलेट लाइट से क्या होता है कि थायमीन डायमर बन जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ठीक है, सपोज दिस द डीएनए, ठीक है ना। और डीएनए के अंदर बेसिकली काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके। सो जो मैं गोला बना रहा हूँ, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड जैसे लाइक एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से थायमीन आ गया। सो बेसिकली थायमीन डायमर हम कहते हैं कि जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना ये जब इस डीएनए के ऊपर पड़ती हैं तो ये एक थायमीन और दूसरे थायमीन के बीच में बॉन्ड बना लेती हैं, ठीक है ना। सो इससे बेसिकली हम कहते हैं थायमीन डायमर। डाई यानी कि दो थायमीन के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो डीएनए है ना अब ये बन गया नॉन फंक्शनल,
ठीक है ना। अब ये हो गया नॉन फंक्शनल, यानी कि ये डीएनए जो है ना अब अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इससे हम क्या करेंगे कि इससे बेसिकली जो बैक्टीरिया है ना वो किल हो जाएगा। ओके, और इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन भी आ सकती है। ठीक है, म्यूटेशन हम कहते हैं कि जब भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी चेंजेस आती है ना, सो उसे बेसिकली हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना, और इस चेंजिंग से बेसिकली क्या होगा कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और हम बैक्टीरिया को इजीली स्टरलाइज कर सकेंगे। ओके।